अगर आपको सही ज्ञान नहीं मिला, जो भजन साधन किया उसका संसार में खर्चा कर सकते हैं आप, कामनाएं करके, पाप करके आप उसे खत्म कर सकते हैं। फिर प्रेम कैसे प्रकट होगा? इसीलिए पहले साधन भक्ति, फिर साध्य भक्ति। भक्ति का बहुत बड़ा स्वरूप है। जिस समय भक्ति का रंग चढ़ेगा, तो उस समय ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ उसे प्राप्त होता है। न कोई चाह रह जाती है, न कोई सोच रह जाती है। वो आनंद में डूबा हुआ, प्रभु के रूप में, प्रभु के नाम में वो डूबा रहता है। अंतर्हित सब ख्याल नष्ट हो गए, सब संकल्प विकल्प नष्ट हो गया। एक केवल प्रभु की माधुरी मूर्ति और उसी में आसक्त चित्त है, उसे प्रेम कहते हैं। पर आया तो इसी से, इसी भक्ति का गाढ़ स्वरूप हुआ, प्रेम हो गया। अब संसार को अपना माना है, शरीर को अपना माना है, भोगों को अपना माना है। यहाँ विश्राम है क्या? सब दगाबाज है यहाँ, सब दगाबाज। भोग दगाबाजी कर रहे हैं, आज भोगो कल फिर उनकी इच्छा नष्ट हो गए। शरीर दगाबाजी कर रहा है, खवाओ पिलाओ दुलार करो, वो बीमार है, वो बूढ़ा होता जा रहा है, वो मर जाएगा, वो भी छोड़ देगा। लोगों के से व्यवहार करो, जहां उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो देखते भी नहीं है। हम किसी के काबिल नहीं रह गए, किसी को हमसे अब मतलब नहीं रह गया, कोई हमसे बात नहीं करता, तो धोखा ही धोखा है ना। सारा संसार धोखे में है। एक सत्य दोस्त है, यार है सबका, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। अगर उसका भजन करो तो सब समस्याओं का समाधान है। अगर भजन नहीं करोगे तो समस्या ही समस्या है। यहाँ केवल समस्या ही है। कोई एक सृष्टि में आदमी ऐसा लाओ ढूंढ के जो प्रॉब्लम रहित हो। एक आदमी पूरी सृष्टि में, अगर वो है तो भगवान का दास होगा, दूसरा नहीं होगा। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस शाहन के साथ, वो भगवान का दास होगा। अलमस्त पड़ा है, लंगोटी में है तो जय जय, और खुम महलों में बैठा है तो जय जय, उसको भगवान के आश्रित है। अपने लोग अहंकार से जीवित है, इसलिए समस्याएं हैं। किसी अभिनेता के आप समीप नहीं गए, लेकिन उसका अभिनय आप देख रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, तो आपको उससे अपनापन नहीं हो जाता? आपको उससे परिचय नहीं हो जाता? और जब परिचय हो जाएगा तो आप अच्छा ये अमुक है, आपको लगने लगा ना, तो प्रभु को आपने देखा नहीं ना, उनकी चर्चा सुनी है। यही से शरणागति, श्रवण सुजस सुनिए आयऊ, प्रभु भव भंजन भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुख। जब हम प्रभु की बात सुनते हैं, प्रभु की बात करते हैं, प्रभु की सेवा, प्रभु के प्रेमी जनों से प्रेम करते हैं, तो हमारा पहले श्रवण अलग था, अब श्रवण प्रेम में हो गया। अब हम अपने प्रभु की बात सुनते हैं। पहले था कोई होंगे प्रभु, उनकी शरण में जाना है, फिर कोई होंगे नहीं, वो मेरे प्राण प्रीतम प्रभु। यही गाढ़ भाव आया, प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। भक्ति ही जब गाढ़ स्वरूप धारण करती है तो उसका नाम प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं प्रकट होता तब तक भक्ति एक साधन है, क्रिया है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो भक्ति भाव हो जाता है। अब क्रिया प्रधान नहीं रह गई, अब वो भाव प्रधान रह गया। तो भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। वही भक्ति जब भाव रूप धारण करती है तो उसे प्रेम कहते हैं, और जब तक भाव नहीं प्रकट होता तब तक क्रिया मात्र रहती है। भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। आत्मा तो अजन्मा है, निर्विकार है, कभी ना उसमें कोई विकार हुआ है, ना होगा। पर हम अपने स्वरूप को भूल करके आसक्त हो गए इस देह में, और देह विकारी है। तो अब हमारी स्मृति विकार युक्त देह के कारण वो विकारी स्मृति हो गई, स्वरूप भूल गए। जो हमारा आत्म स्वरूप है वो भूल गए। देखो आप इस शरीर में रह रहे हैं, कभी सोचा कि आपका स्वरूप आत्मा है? आप जब देखते हो दर्पण में तो क्या कभी देखते हो मिथ्या है, झूठा शरीर है, ऐसा देखते हो क्या? मैं ही हूं, ऐसा देखते हो? कैसे आत्मज्ञान हो जाएगा? कैसे आत्मस्मृति प्राप्त होगी? आप आत्म विस्मृत हैं तो आत्मा को बातों से थोड़ी जान जाएंगे। उसके लिए साधना होती है। साधना करके शरीर राग त्याग कर हृदय पवित्र हुआ गुरु कृपा से, वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ, काम खत्म, न जन्म न मरण। अब अगर आसक्ति है तो जिस आसक्ति को लेकर के हमारा शरीर छूटता है, हम उसी आसक्ति से अगला जन्म प्राप्त करते हैं। ये क्रम है। जैसे रिक्शा चालक को हम जब रिक्शा कहते हैं खड़ा हो जाता है, और रिक्शा में कुछ भी बिगड़ता है तो अपनी हानि समझता है, यद्यपि उसमें बिल्कुल हानि नहीं हुई। रिक्शा वाले में तो हानि नहीं हुई, पर वो रिक्शा में आसक्त है, उससे जीविकोपार्जन होता है। अब उसका कुछ भी खराब होना उसके लिए दुख का कारण है। ये अब पहलवान बने हो, लंगोटा बांधा है, तो फिर हर अंग तुम्हारा पक्का होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुआ तो हाथ पैर टूट जाएंगे। दूसरा जब पहलवान विपक्ष में लड़ेगा तो कसर थोड़ी रखेगा। तो ऐसे ही कोई भी पहलवान गुरु अपने चेला को कच्चा नहीं, अगर ऐसे मारा बोले हाँ, तो बस वो हजारों बार वही मारेगा, क्योंकि यहाँ से तुम कच्चे हो। और जब हजारों बार में तुम्हारी गर्दन पक्की हो गई तो देखो पहलवान लोग यहाँ पैर के घुटने से यहाँ मारते हैं वो अपनी गर्दन। ऐसे ही भगवान का चेला भला कच्चा कैसे रह सकता है? आप चल रहे हो भगवान के पट्टा बनने के लिए, तो माया का हर प्रहार मुस्कुरा के सहने लायक भगवान बनाते। तो भाई अब इसमें तो रोना धोना नहीं होगा कि हमें बहुत कष्ट आ रहे हैं, हमारी बड़ी समस्या है। यही तो हमारी बहादुरी की कष्ट और समस्याओं को झेलते हुए राधा 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 आगे निकल गए, तो ना कष्ट है ना समस्या है। फिर आप भगवान के निजी पार्षद हो गए। या किसी भी भक्त का चरित्र आप बताओ जिसमें उसको कभी कष्ट न पड़ा हो। भक्त का भगवान का चरित्र बताओ। देवकी वसुदेव जी के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण आ रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे तो कोई माता पिता बच्चा जन्मता नहीं है। भगवान के माई बाप के हथकड़ी बेड़ी पड़ी, कंस के कारागार में राक्षसी स्वभाव वाले, कहीं किसी भी तरह की कोई अनुकूलता नहीं, वहां भगवान पैदा हो रहे हैं। कोई भी वासना आपके हृदय में यदि है तो पहले अनुकूलता भेज दिया, लो भोगो इसको, काय प्रभु की तरफ चलोगे, माया है ना। और अगर आप उससे हटे तो फिर प्रतिकूल डराएगी, बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये तो पक्का समझ लो। भगवान के आश्रय में अमंगल नहीं होगा, पर वो भय इतना लगेगा कि फिर लगेगा यार कैसे चल पाएंगे।
जैसे अपने लोग थे ना, तो नई अवस्था थी, लोग कटु वचन बोलते थे, कई-कई दिन भोजन नहीं मिलता था, गर्मी, सर्दी, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं था। इन लोगों से ये कहते तुम लोगों को तो प्रतिपल प्रोत्साहन मिल रहा है, हम लोगों को प्रोत्साहन भी देना, बस एक निष्ठा थी कि मुझे भगवान से मिलना है, अब कुछ भी हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, कुछ भी हो जाए। तो हर दुःख सहते हुए फिर आगे बढ़ने का बल मिला। और अगर हम पहले ही कह रहे दुःख है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, चलो घर में तो कम से कम माता-पिता, परिवार वाले अच्छे से भोजन देते हैं, रहने को मिलता है, अब ऐसे तो फिर भाग जाना पड़ता है। इसमें डटे रहना पड़ेगा। जैसे वो नहीं थे कि आर्मी की 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, कितना ऐसा कुछ होता है? हैं? 12 महीने? हाँ, 12 महीना ट्रेनिंग में पास हमने देखा है, फतेहगढ़ की तरफ जब गंगा किनारे टहल रहे थे ना, आप तो चल रहे मोटरसाइकिल में, उनको पैदल दौड़ा रहे हैं। जो सैनिक है उनको पैदल दौड़ा रहे हैं और पूरा सब लादे तू वो सब बोझा क्यों तैयार कर रहे हैं? वो बहुत प्यार करते हैं भारत के नागरिकों से, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन तुम्हें नहीं बख्शेगा। ये 2 प्रकार से बाधाएँ प्रकट हो जाती हैं। एक तो कहो भारी अनुकूलता जो आपकी रुकी हुई इच्छाएँ हैं, वो अनुकूल परिस्थिति पैदा कर दें जिससे आपका मन उसमें आसक्त हो जाए, आप प्रभु की तरफ ना चलें। एक इतना भयावह प्रतिकूलता पैदा कर दे कि आप डर जाओ, प्रभु की तरफ ना चलो। तो आपको डरना भी नहीं है और आपको झुकना भी नहीं किसी लोभ में। राधा, 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 तो आप सारी बाधाएँ पार कर जाओगे। देखो एक किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई जाता है, तो उसकी योग्यता बनाई जाती है। आप इतना पढ़े होना चाहिए, आप इतने ऐसे, 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 फिर उसको पद दिया जाता है। ये भागवत पार्षद पद है। हरि पार्षद पद में पहुँचने के लिए संसार के समस्त दुखों को सहने की सामर्थ्य और संसार के किसी भोग में आकर्षित ना होने की सामर्थ्य, ये होनी ही चाहिए। अब इसके लिए प्रोसेस शुरू हुआ। आपने कदम बढ़ाया, तो दुःख से शुरू हो गया या सुख से शुरू हुआ, दोनों बातें। सुख से शुरू अनुकूलता, अनुकूलता। जैसे पूज्य भाई जी महाराज जब तन्मयता के लिए तैयार हुए, तो एक बड़े अरब खरबपति सेठ आ गए। देखो हम तो जपते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा नाम, पर आपको जो गुरुजी ने दिया हो, जो प्रिय हो, वो जपिए। भगवान के सब नाम समान सामर्थ्य वाले हैं। भगवान के किसी भी नाम को जपने वाला, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए किसी भी नाम को जपने वाला, वो उन्हीं भगवान को प्राप्त होता है। कई बार बताया है, जैसे यमुना जी की धारा बह रही, किसी को जुगल घाट नहाने में अच्छा लगता है, किसी को केसी घाट में, किसी को मथुरा विश्राम घाट में, पर घाट चाहे जितने तुम अलग-अलग चुन लो, पर नहाना तो यमुना जी है ना। ऐसे ही भगवान के नाम जो चाहो, उपासना जो चाहो वर्ण करो, लेकिन जब आपको अवगाहन करने को मिलेगा तो वही भगवान है। भगवान 10-20 नहीं है, उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत है, उनकी लीला अनंत है। समझ पा रहे हैं आप? जी। प्रभु को आज तक कोई प्राप्त कर पाया है तो प्रेम ही प्राप्त कर पाए हैं। ये मोक्ष हो जाना, कल्याण हो जाना, लाभ मिल जाना, ये सब अलग बात है। प्रेम हो जाना, प्रभु से प्रेम, ये सबसे बड़ी बात है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, कुछ दिन का जीवन है। कमा लो या गंवा लो, दोनों में तुम स्वतंत्र हो आज। मनुष्य शरीर दोनों में स्वतंत्र है। चाहे तुम कमा लो और या गंवा दो। पिता ने तुम्हें संपत्ति दे दी, अब चाहे इससे बढ़ा लो, चाहे नष्ट कर लो। श्वास रूपी संपत्ति हमारे गुरु ने, हमारे भगवान ने दी, अब चाहे इसे गुरुवाणी के अनुसार भजन में लगा दो या मनमानी करके नरक वाले रास्ता तय कर लो। गंवा दो या कमा लो, ये तुम्हारे ऊपर स्वतंत्रता है। पर उत्तम बात है कि आप सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब संत समागम मिले, भगवत धाम आए, तो ये प्रमाण हो गया कि प्रभु हमें दुलार करते हैं। तो अब चूक मत करो, अब जीवन को रोज आगे बढ़ाते चले जाओ। अधिक से अधिक नाम जप करो, अधिक से अधिक प्रभु से प्रार्थना करो कि नाथ ये जन्म अब ऐसे न जाने पावे, इस जन्म में श्वास मुंदते मुंदते आपका हाथ मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए कि आ जा मेरी गोद में, आ जा मेरी शरण में, आ जा मेरे धाम में, तो जीवन सार्थक हो जाए।